नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको जनरली स्टेट पीसीएस, यूपीएसआई, एसएससी और सीपीओ जैसे एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलते हैं। आपको इन हर क्वेश्चन को देखना है और उसका एक्सप्लेनेशन समझना है। आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन देख के उसका आंसर अपनी कॉपी पर लिख लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितने क्वेश्चंस एंड में समझ में आए कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। क्योंकि हमने जो ये सीरीज चालू करी है, ये हम हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चालू करी है, ताकि आपको सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, वो टॉपिक पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्विज को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो अब वो इस चीज समझ सकता है कि अंत्योदय मीन्स क्या है। कौन होता है एक अर्थव्यवस्था के अंत में? गरीब इंसान जो है वो अर्थव्यवस्था के अंत में है। तो उसका उदय किससे रिलेटेड हो गया? गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, जो सबसे अंत में है उसकी मदद करना। इस तरीके से आप इस आंसर को टिक कर पाएंगे, बाकी आंसर इररिलेवेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। किस राज्य के अंदर गरीबी रेखा का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? तो आपको आंसर देना है, आंसर होगा गोवा। मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, आपको हर क्वेश्चन का ना आंसर सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखिए, फिर एंड में देखिए आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। वही आपका एक इवैल्यूएशन है। अगर आपको नहीं आता तो आप एक्सप्लेनेशन भी देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर भी देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? यह क्वेश्चन ज्यादातर आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, इथोपिया कहां पर स्थित है, किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, आपको ये मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन पूछता है, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? जैसा कि आपने देखा, जब भी आपसे पेपर में योजनाएं पूछी जाए तो जनरली उसका आंसर उन्हीं के शब्दों में ही इंक्लूड होता है। कुटीर ज्योति, ज्योति मतलब बिजली से रिलेटेड है। तो देखिए बिजली किस में है, पहले ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने देखा सी ऑप्शन के अंदर बिजली है। तो क्योंकि ये विद्युत सुविधाएं उपलब्ध कराने से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हम क्या कर देंगे, हम इसका आंसर सी मार देंगे। अगला क्वेश्चन पूछता है, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए उपयुक्त है? मतलब अलग अलग गरीबी की माप के लिए अलग अलग सूचकांक है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी होता है, HDI है, ठीक है ना, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है। इस तरीके से MP मल्टी पर्पस इंडेक्स है, जो कि जनरली भारत में गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए यूज होती है। अब आपको ये चीज समझना है कि जो ये MPI है, ये क्या होता है। MPI में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम? हेल्थ को इंक्लूड करते हैं, स्वास्थ्य को करते हैं, एजुकेशन को करते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि MPI के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। ये तीनों चीजें MPI के अंदर इंक्लूड होती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी योजना को दूर करने हेतु प्रारंभ किया गया था? जैसा कि आपको ऊपर से समझ में आ रहे होंगे, इनकी मैंने फुल फॉर्म भी लिख दी है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये है, ठीक है ना। ट्रेनिंग रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देंगे तब भी गरीबी दूर होगी। डेवलपमेंट करेंगे वहां का तब भी गरीबी दूर होगी। और मनरेगा या रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम करेंगे तब भी उस स्थान की या उस गांव की गरीबी दूर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव सूचकांक किस संस्था ने बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। किस संस्था ने मानव सूचकांक बनाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस सूचकांक को बनाया गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस सूचकांक के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सूचकांक किन किन चीजों को कंसीडर करता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो मानव सूचकांक है वो किन किन तीन स्टैंडर्ड पे चलता है। वो तीनों सेक्शन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ बातें दोनों सही हैं, परंतु
क्योंकि शिक्षा का स्तर नीचे है, इस वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जड़ें गांव में हैं। जड़ें गांव में इसीलिए हैं क्योंकि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन क्या है, वो गांव में ही रहती है। इसी तरीके से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक पर्टिकुलर रिपोर्ट किस संस्था ने बनाई है, क्या है। उसी सीरीज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा IBRD। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि HDI किस अर्थशास्त्री ने दिया। मैंने आपको पहले भी पूछा था किस संस्था ने बनाया, ये बनाया था किसने, UNDP के अंदर बनाया गया। और किस अर्थशास्त्री ने दिया, ये दिया महबूब उल हक ने। जनरली लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर इसका आंसर क्या है, महबूब उल हक। आपको यही टिक करना है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, आ गया वो क्वेश्चन का आंसर। चलिए यहां पे बताइए क्या है, निम्न में से कौन सा मानव सूचकांक का हिस्सा नहीं है। स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और सकल नाम निवेश दर। तो इसमें से क्या है, ये तीनों ही HDI के अंदर इंक्लूड होती हैं। जो इंक्लूड नहीं होता है वो है ये। तो आपको क्या याद रखना है, HDI के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हेल्थ आ जाती है आपकी, ठीक है ना, क्या पर कैपिटा इनकम क्या है, उसके बाद कैसा आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है, मतलब उस स्थान पर वो जनसंख्या कितने समय तक जीवित रहती है, मतलब एक व्यक्ति पर व्यक्ति कितना जी सकता है, वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो होता है। ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मिलेगा, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करो। कौन सा राज्य है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य था जिसने राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट दी थी, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मध्य प्रदेश ने दी थी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। मतलब UNDP ने करा इंटरनेशनल लेवल पे, राज्य स्तर पे मध्य प्रदेश ने किया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पे किसने किया। तो वो कब किया था हमने, भारत ने किया 2002 के अंदर, अप्रैल 2002 के अंदर हमने खुद की भारत की एक पहली मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया। अगला क्वेश्चन पूछता है UNDP की जो मानव विकास रिपोर्ट है उसके अंदर भारत को किस श्रेणी के अंदर रखा गया है। मतलब 3-4 श्रेणियां हैं, एक उच्च वर्ग हो गया, एक मध्यम, एक निम्न और एक अति निम्न। तो किसके अंतर्गत रखा गया है, उसके अंदर उसमें भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ये क्वेश्चन भी जनरली एग्जाम में देखने को हमें मिलते हैं। अब यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है। क्या विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है, परिवारों की औसत आय के आधार पर, परिवारों के उपभोग व्यय के आधार पर, या देश की मलिन वस्तुओं के आधार पर। तो आप फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, निर्धनता हमेशा उपभोग के व्यय के आधार पर आकलन किया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल इंपॉर्टेंट कर लो आप इसको। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया। ये जो हरित सूचकांक है ये किसके द्वारा विकसित किया गया, कौन सी संस्था थी वो संस्था थी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो था यूएन का, UNEP का, ठीक है ना, UNEP के इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत हरित सूचकांक प्रकाशित किया गया। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी या मार्गदर्शिका निकाली गई। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके चीफ कमिश्नर का जो सिलेक्शन होता है उसके लिए जो एक कमेटी होती है उसमें कितने लोग इंक्लूड होते हैं और कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का राजदूत अग्रदूत किसे कहा जाता है, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। उदारीकरण का मतलब क्या हुआ, ये बात कर रहे हैं हम LPG की, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो कब से चालू हुआ, जो चालू हुआ था हमारा 1990 से।
तो उस टाइम पर इसको क्या बोला, इनको अग्रदूत कहा गया। इन्होंने हमारी इकोनॉमी को बाहर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोल दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, तो क्या किस चीज पर निर्भर करता है? आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर, या इन सभी पर। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है, वो डिपेंड करता है इन सभी पर। मतलब प्राकृतिक संसाधन उस देश के अंदर कैसे हैं, उस देश में कैपिटलाइजेशन कैसा है, क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसके आधार पर। और बाजार का आकार कैसा है, क्या वो बाजार केवल अपने देश के अंदर ही इकोनॉमी को डेवलप करता है या फिर ग्लोबल लेवल के अंदर उसको डेवलप करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपने देखिए हमने ये बेसिक क्वेश्चंस थे इकोनॉमी के जो हमने कवर करे हैं। आगे की सीरीज के अंदर हम उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी आप वीडियोस को एटलीस्ट पूरा देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।